हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज हम। तो हार्मोनिक मीन पर हम बात कर रहे थे। तो आज हमें देखना है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सतत श्रेणी अगर दी हो तो उसके लिए हरात्मक माध्य निकालने की क्या प्रक्रिया होगी, वो हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पे, निम्न विवरण का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। हरात्मक माध्य निकालना है हमें। फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ये देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ऐसे ही 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ये क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं और इनके जस्ट सामने यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं। ये देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 19, 25, 36, ऐसे ही 72, 51 एंड 43। ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो यहाँ से हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं इसके लिए। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है। यहाँ पे देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हार्मोनिक मीन अभी तक हम कैलकुलेट करते आए हैं जिस फॉर्मूले से, वही फॉर्मूला हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। ये होता है हमारा फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें आंसर कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए, फिर वहां से हम रेसिप्रोकल ऑफ x निकालेंगे। तो ये देखिए x की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसकी मिड वैल्यू ही हमारी x की वैल्यू होती है। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। तो x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 प्लस 50/2। तो इसकी मिड टर्म हमें मिल जाएगी मिड वैल्यू। तो x1 इक्वल्स टू 90/2 मीन्स 45। तो इस तरह से हमें मिड वैल्यू मिल जाएगी। इन सारी वैल्यूज की हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। भाई हमारी x की वैल्यूज होगी x1, x2, x3। ये देखिए यहाँ पे हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ से इसकी मिड वैल्यू 45, इसकी 55, 65, 75, 85 एंड 95। इस तरह से हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारी एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी। और फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। ये देखिए फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके सामने दी हुई हैं। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं ये आई होप आपको पता होगा। जैसे कि 45 है, इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है। तो 1/45। 55 है, इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे 1/55। तो यहाँ से इसके रेसिप्रोकल ये आ जाएंगे कुछ इस तरह से। रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने के बाद हमें f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x, और एक बात और, हमें कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी, इसका टोटल सम। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनका टोटल सम ही होती है कैपिटल N की वैल्यू। तो कैपिटल N इक्वल्स टू, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 246। यहाँ पे सिग्मा एफ ही हमारी कैपिटल N की वैल्यू होती है।
ये देखिए सिग्मा एफ का मतलब मीन्स टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल सम, और यही होती है हमारी कैपिटल एन की वैल्यू। तो यहाँ से हमें कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जितने भी यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट किए हैं उसकी जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी से हमें उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसका 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया, 25 से इसके जस्ट सामने वाले रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। सिमिलरली ऐसे ही हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो यहाँ से एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये टोटल हो जाएगा इनका टोटल सम, सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। सिग्मा का मतलब सिंपल सी बात है, हमें इनका टोटल सम कर देना है। सिग्मा एफ इंटू ये एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी है, और यहाँ पे अगर हम सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स निकालें तो इनका हमें टोटल सम कर देना होगा। तो इनको ऐड करेंगे तो कुछ इतनी वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे इतना निकल के आ जाएगा 3.4421। तो इनका सम किया तो इतना आया। बस इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू क्या मिली, 246, और यही होती है हमारी सिग्मा एफ की वैल्यू। तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू एन, बात सेम ही है इनका। सिग्मा एफ का मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनका टोटल सम, और यहाँ से सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू मिली हमें, इसका टोटल सम, तो ये वैल्यू मिली हमें 3.4421। तो यहाँ से 3.4421 ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। तो ये देखिए हमें ऊपर रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटू एफ, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए 3.4421, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 3.4421, 3.4421 अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू 246 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, इसका टोटल रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे, और रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना आपको आता ही है। तो यहाँ से हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू निकल के आएगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करके इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कुछ 71.47 इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी। तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा 41.47। तो यहाँ से आपका हार्मोनिक मीन निकल के आएगा, इसका हार्मोनिक मीन 71.47, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन अगर कंटिन्यूअस सीरीज दी हो तो आई होप कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कैसे हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।